ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग पिछले वीडियो में। तो आप लोग देख लें पहला नंबर क्वेश्चन का फिफ्थ का डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं। और ये हमें रिलेशन गिवन है, क्वेश्चन नंबर है डी में दे रखा है रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यानी एक्स क्या है, वाइफ है किसकी, वाई की। ये रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं पहला नंबर पे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे बोलते हैं, जो रिलेशन एक्स का वाई के साथ होगा वही रिलेशन एक्स का एक्स के साथ होगा, तब हम क्या बोलेंगे, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या बोल रहा है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यानी एक्स क्या हुआ, वाइफ हुआ, और वाई कितना, वाई क्या हुआ, हस्बैंड हुआ। ठीक है, ठीक है, यही रिलेशन यहाँ पे भी कभी संभव हो पाएगा। देखिए एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये खुद का वाइफ कभी हो सकता है, एक्स क्या है, वाइफ है, तो ये खुद की वाइफ कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अब चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है, जो रिलेशन एक्स का वाई के साथ है वही रिलेशन वाई का एक्स के साथ होगा, तब हम क्या बोलेंगे, ये सिमेट्रिक रिलेशंस हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यानी एक्स क्या हो गए, वाइफ हो गई, और एच क्या हो गया, हस्बैंड हो गया। ठीक है, तो देखिए यही रिलेशन यहाँ पे भी होना चाहिए, एक्स वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, यानी वाई क्या होना चाहिए, आपका वाइफ होना चाहिए और एक्स हस्बैंड होना चाहिए, जो कि कभी संभव ही नहीं है। यहाँ पे जो रिलेशंस हमें क्या गिवन है, रिलेशंस ऑलरेडी गिवन है कि एक्स क्या है, वाइफ है। जब एक्स वाइफ है तो एक्स कभी हस्बैंड बन सकता है, ये खुद का जो पति है वाइफ है, और ये वाई क्या हस्बैंड है, तो यहाँ पे ये हस्बैंड का भी वाइफ बन सकता है, नहीं बन सकता है ना, तो ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। ठीक है, तो चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशंस है कि नहीं। ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या बोलते हैं, जो रिलेशन एक्स का वाई के साथ है वही रिलेशन वाई का किसके साथ हो, जेड के साथ हो। ठीक है, वही रिलेशन क्या होना चाहिए, एक्स का जेड के साथ होना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशंस है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। देखिए एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यानी एक्स क्या है यहाँ पे, वाइफ है, और एच वाई क्या है, हस्बैंड है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बोल रहा है वही रिलेशन होना चाहिए वाई के जेड के साथ। ठीक है, तो वाई यहाँ पे रिलेशन क्या होना चाहिए, वाई इज वाइफ ऑफ जेड, यानी जेड को हस्बैंड होना चाहिए, वाई को क्या होना चाहिए, वाइफ होना चाहिए, जो कि कभी भी संभव है ही नहीं। देखिए कोई भी एक पुरुष, जो भी आदमी है वो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, तो यहाँ पे जो रिलेशन हमें गिवन था, यहाँ पे जो रिलेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग वाई क्या है, हस्बैंड है, यानी मेल है, तो यहाँ पे कभी भी वो फीमेल हो ही नहीं सकता है, यहाँ पे वाइफ कभी भी हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए क्या होगा, ये नहीं होगा, तो ये भी संभव है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव रिलेशंस। ठीक है, चलिए ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ई नंबर क्वेश्चन है फिफ्थ का, रिलेशन क्या गिवन दे रहा है, एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, यहाँ पे एक्स क्या है, फादर है किसके, वाई के, यानी वाई क्या हो जाएंगे, सन हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं, जो रिलेशन एक्स का वाई के साथ है वही रिलेशन एक्स का एक्स के साथ भी होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे क्या है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स क्या है, फादर है, वाई क्या है, सन है, तो यही रिलेशन यहाँ पे कभी पॉसिबल है, एक्स इज फादर ऑफ एक्स, कोई खुद का पिता कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, ये शायद हम लोग एग्जाम्पल में भी समझ सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, और ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, और ना ही सिमेट्रिक रिलेशंस चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो भी नहीं होंगे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे तीनों में से कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। देख लीजिए ट्रांजिटिव कैसे होगा, जो रिलेशन एक्स का वाई के साथ है वही रिलेशन वाई का जेड के साथ होना चाहिए, देन हम क्या बोलेंगे, वही रिलेशन एक्स का जेड के साथ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, यानी एक्स क्या है, फादर है किस, तो वाई क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यही रिलेशन यहाँ पे भी होना चाहिए, वाई इज फादर ऑफ जेड, यानी वाई क्या हो गया आपका, यहाँ पे फादर हो गया, और जेड क्या हो गए, सन हो गए। ठीक है, तो यही रिलेशन यहाँ पे भी होना चाहिए, एक्स इज फादर ऑफ जेड। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक्स और जेड में क्या रिलेशन मिल रहा है, इन दोनों रिलेशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, इसके ग्रैंड फादर हो गए ना, ये जेड के एक्स क्या हो गए, ग्रैंड फादर हो गए, लेकिन यहाँ पे रिलेशन क्या होना चाहिए, एक्स इज फादर ऑफ जेड, तब हम बोलेंगे ट्रांजिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या रिलेशन मिल रहा है, एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड, तो ये क्या हो जाएंगे, ट्रांजिटिव रिलेशंस भी नहीं होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है सो डैट द रिलेशन इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे जो सेट गिवन है वो क्या है, रियल नंबर का सेट गिवन है, और डिफाइंड एज रिलेशन, ये जो डिफाइन किया गया है ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल देन किसके, बी स्क्वायर, ठीक है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ये हमें दिखाना है, नहीं शो करना है, ठीक है। ये जो रिलेशन गिवन है वो तो ना ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। आइए यहाँ पे सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो जो हमें रिलेशन था हमने इसको गिवन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो रिलेशन फॉलो कर रहा है, यहाँ पे सेट क्या है, रियल नंबर है, मतलब ए और बी के जगह पे कोई भी रियल नंबर्स यहाँ पे हम ले सकते हैं, ठीक है। देखिए ये 1 के लिए अगर चेक करेंगे, देखिए 1 के लिए ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 आता है, ये फॉलो कर रहा है, यानी 1 = 1 आ रहा है। -1 भी लेंगे, -1 भी अगर यहाँ पे लेते हैं तब भी ये 1 ही आ रहा है, -1 के लिए भी फॉलो। तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिससे ये रिलेशन फॉलो ना हो, ऐसे नंबर हमें क्या करना है, यहाँ पे ढूंढने हैं, ठीक है। देखिए 2 भी लेंगे तब भी ये फॉलो करेगा, कैसे फॉलो करेगा, यहाँ पे 2 लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या रखते हैं 2 लेंगे, ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है, तो ये क्या है, 2 लेस देन है ना 4 से, यानी ए के जगह पे 2 लिए हैं और बी के जगह पे भी 2 लिए हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, लेस देन है ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ और नंबर लेके देखते हैं जो ये रिलेशंस को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ए के जगह पे 1/2 लेते हैं और बी के जगह पे भी 1/2 लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये कभी भी ट्रू नहीं होंगे, ठीक है। कैसे देख लीजिए, यहाँ पे ए के जगह पे हम क्या लेते हैं, 1/2 लेते हैं, और ग्रेटर देन और इक्वल देन अगर 1/2 का स्क्वायर कितना करेंगे, कितना करेंगे, 4 करेंगे। तो देखिए ये क्या आ गया, ये कंट्राडिक्ट कर गया, ये 1/4 क्या है आपका, छोटा है 1/2 से, 1/2 क्या है, बड़ा है, और 1/4 क्या है, छोटा है, और इक्वल तो होने की बात ही नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आप फ्रैक्शन का नंबर लोगे ना, 1/3 भी लोगे, 1/4 भी लोगे, तो ये रिलेशन को ये फॉलो नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं वी ऑब्जर्व डैट 1/2 यहाँ पे जो रिलेशन ले ले इज नॉट ट्रू, ये रिलेशन ट्रू नहीं है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज 1/2 एज 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब चेक करते हैं हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करते हैं फॉर सिमेट्री के लिए। तो हम सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या कहता है, जो रिलेशन ए का बी के साथ हो वही रिलेशन बी का ए के साथ होना चाहिए। तो हम एक नंबर ले लेते हैं, ए की जगह पे -1 और बी की जगह पे 3 लग के चेक करते हैं कि हमें वही नंबर लेना है जो इस रिलेशन को फॉलो नहीं करे, क्योंकि हमें सो दिखाना है ना, सो डैट करना है कि यह तो ना ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव है, ये ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है। तो हम ऐसा ही नंबर लेंगे जो इस रिलेशन को फॉलो ना करे। तो हमने -1 लिया, -3 यहाँ पे 3 लिया। तो ये देखिए ये रिलेशन क्या हो गया, ये तो फॉलो कर रहा है, 1 का रिलेशन 3 के साथ हो गया, लेकिन यही चीज अगर हम 3 को यहाँ पे ले ए के जगह पे, ठीक है, और इसको बी के जगह पे -1 का स्क्वायर ले, तो ये कभी भी फॉलो नहीं करेगा। देखिए 3 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये कभी भी फॉलो नहीं कर रहा है। 1 क्या है, छोटा है, लेकिन सिंबल इधर रखा हुआ है बड़ा का, ठीक है, और इक्वल तो होगा ही नहीं कभी। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जो रिलेशन -1 का 3 के साथ है वो रिलेशन 3 का -1 के साथ नहीं है। इट मीन्स कि ये सिमेट्रिक रिलेशंस भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वी ऑब्जर्व दैट -1 इज लेस देन इक्वल देन 3 के साथ, बट यहाँ पे ये लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए जो रिलेशन -1 का 3 के साथ है, बट 3 का वही रिलेशन -1 के साथ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम ए के जगह पे 2 ले लेते हैं और बी के जगह पे -3। तो यहाँ पे जो रिलेशन 2 का -3 के साथ है वही रिलेशन -3 का 1 के साथ होगा, बट वही रिलेशन 2 का 1 के साथ नहीं होगा। देखिए जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही बी का सी के होना चाहिए, वही ए का सी के होना चाहिए। तो ए के जगह पे 2 और सी के जगह पे 1। तो आप चेक कीजिएगा वो रिलेशन 2 का 1 के साथ कभी भी नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, देख लीजिए यहाँ पे क्या रिलेशन गिवन था, ए बी स्क्वायर है, ए के जगह पे कितना है 2 है, ए के जगह पे कितना 2, तो 2 रखेंगे, और यहाँ पे 1 बी के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। देख लीजिए ये क्या है, गलत है ना, ये रिलेशन 1 क्या है आपका छोटा है, लेकिन साइन बड़ा का लगा हुआ है इस साइड, तो ये क्या होगा, नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये क्रॉस कर देंगे। तो सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चेक वेदर द रिलेशंस आर डिफाइन द सेट, ये सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6, एज ये रिलेशंस गिवन है ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, ये रिलेशन गिवन है। हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशंस है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे जल्दी से। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हमें सेट गिवन था उसको हमने यहाँ पे लिख लिया, लेट ए मान लिया उस सेट का नाम हमने। ठीक है, और जो रिलेशंस गिवन था हमने ये रिलेशन लिख दिया। रिलेशन क्या गिवन है, बी इक्वल टू ए प्लस 1 गिवन है। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जिसके जिसके साथ रिलेशन आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो किसके किसके साथ रिलेशन आएगा, देखिए ए के जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना रहे 2, यानी 1 का किसके साथ रिलेशन है, 2 के साथ रिलेशन है, और 1 2 यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो एलिमेंट गिवन है वही एलिमेंट ए और बी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 1 में 2 से रिलेशन बैठ रहा है ना, 1 का 2 के साथ रिलेशन आ रहा है, वैसे ही देखिए 2 का 3 के साथ रिलेशन आएगा, और 3 का 4 के साथ आएगा, और 4 का 5 के साथ भी आएगा, 4 का 5 के साथ भी आएगा, और 5 का 6 के साथ भी रिलेशन आएगा। देखिए कोई भी एक रखिएगा, 5 प्लस 1 6 से ज्यादा आप रिलेशन किसी का नहीं आ सकता है। ठीक है, इतना रिलेशन यहाँ पे पॉसिबल है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो चेक करते हैं पहले किसके लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो रिलेशन था लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, वी कैन फाइंड ए बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर वेयर ए बिलोंग्स टू ए, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये अगर रिलेशन हमें नहीं मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो देख लीजिए ए क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर क्या है, यहाँ पे ये है, आर में यहाँ पे क्या है, 1 2 है, 2 3 है, 1 1 कहीं यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, 2 2 भी इसमें नहीं दिख रहा है, 3 3 भी नहीं है, 6 6 भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए अगर इनमें से कोई भी अगर एक मिलता, हमें कोई भी एक मिल जाता यहाँ पे, इस आर जो सेट जो हमें यहाँ लिखा हुआ है, जो रिलेशन हमें ये गिवन ही था ना, इसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे लिखा है ना, जो रिलेशन हमें यहाँ पे गिवन था उसी को हमने यहाँ पे क्या किया, कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर इसमें से कोई भी यहाँ पे एक अगर मिल जाता तो हम क्या बोलते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मतलब क्या हुआ। अब ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया है बी इक्वल टू ए प्लस 1, अब ए के जगह पे कोई भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 किसी भी को भी लिख दिए, कभी भी बी के इक्वल नहीं आएगा। अगर ए के जगह पे 6 लेते हैं तो प्लस 1 की जगह तो यहाँ पे 7 आना चाहिए, तो बी का यहाँ पे कितना 7 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 7 हो गया ना। हमें तो क्या चाहिए, 6 6 में रिलेशन चाहिए था ना, तो कभी संभव ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे, इट कैन बी ऑब्जर्व डेट, हम यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हैं, जो रिलेशन 1 का 2 के साथ है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, 1 2 देखिए बिलोंग्स कर रहा है ना इस आर में, देखिए यहाँ पे 1 2 है। ठीक है, जो रिलेशन 1 का 2 के साथ है वही रिलेशन 2 का 1 के साथ भी होना चाहिए, तब हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 2 का 1 के साथ रिलेशन नहीं है। इस मतलब क्या हुआ, 2 1 देखिए इसमें आपको मिलेगा भी नहीं, और आप चेक भी करोगे 2 को इस रिलेशन में ए के जगह पे 2 और बी के जगह पे 1 रख के चेक करोगे तो ये आपको नहीं मिलने वाला है। मतलब क्या हुआ, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं हम लोग किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे तो नाउ देखिए यहाँ पे 1 2 यानी 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे मिलेगा भी आपको, आर वाले सेट में मिल भी जाएगा 1 2 और 2 3, बट 1 का 3 के साथ रिलेशन नहीं है। जो रिलेशन 1 का 2 के साथ है वही रिलेशन 2 का 3 के साथ है, वही रिलेशन 1 का 3 के साथ नहीं है, यानी 1 3 आपको डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इस आर में आपको मिलेगा भी नहीं। और आप रिलेशन में फिट करके भी देखिएगा, बी इक्वल टू ए प्लस 1 में ये आपको नहीं मिलेगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है सो दैट द रिलेशंस आर इन आर, देखिए यहाँ पे कैपिटल आर दिया गया है, डिफाइंड एज आर इक्वल टू, ये रिलेशन गिवन है ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल देन बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। मतलब हमें ये शो करना है कि ये जो रिलेशंस गिवन है
वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और ट्रांजिटिव रिलेशंस है, बट सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है, मैंने शो करना है। और यहाँ पे जो सेट है वो क्या है, रियल नंबर होगा। जो सेट हमें गिवन है वो रियल नंबर, ये कैपिटल आर दिया गया है, इसका मतलब क्या है, जो ए बी की वैल्यू होगी वो कोई भी रियल नंबर होगी। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, जो हमें रिलेशन गिवन था वो हम यहाँ पे लिख दिए। रिलेशन क्या गिवन था, ए इज लेस देन और इक्वल स्मॉल देन इक्वल देन और लेस देन बी। ठीक है, तो क्लियरली हम यहाँ पे देख रहे हैं वही रिलेशन, जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही रिलेशन ए का ए के साथ होगा। ठीक है, एज जैसे यहाँ पे अब एज यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ए इजकल टू ए होगा। देखिए यहाँ पे ए इजकल टू बी है, ठीक है, तो यहाँ पे ए इजकल टू ए बी भी तो हो सकता है ना, कोई भी इंसान, कोई भी नंबर खुद का बराबर इक्वल तो हो ही सकता है। जैसे 5 है, वो 5 का इक्वल भी तो हो सकता है ना, कोई भी नंबर रियल नंबर खुद का इक्वल हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इजकल टू ए फॉलो कर रहा है, जो रिलेशन ए में बी में है वही रिलेशन ए का ए के साथ भी है, तो इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। ये पहला हमने शो कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, चेक करते हैं नेक्स्ट सिमेट्रिक। ठीक है, अब नाउ हम देखते हैं सिमेट्री के लिए ना, हमने ए के जगह पे 2 ले लिया और बी के जगह पे 4 ले, देखिए कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है ना, जिससे ये रिलेशन मतलब क्या करे, ये रिलेशन फॉलो नहीं करे, आपके अकॉर्डिंग कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर रियल नंबर चूज करना है, तो हमने 2 ले लिया, 4 ले लिया। आप चेक करते हैं, देखिए 2 4 बिलोंग्स टू आर एज, देखिए ये 2 4 तो मतलब रिलेशन फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिए 2 क्या है, लेस देन है 4 से। ठीक है, चलिए, बट अगर 4 2 देखते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू आर एज 4 इज ग्रेटर देन 2, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। हमें रिलेशन क्या गिवन है, ए, ये रिलेशन गिवन है। ठीक है, तो ए के जगह पे हम पहले 2 लेते हैं। देखिए 2 क्या है, लेस देन है किससे, 4 से, बट ये रिलेशन, तो जो रिलेशन 2 ए का बी के साथ है वही रिलेशन बी का ए के साथ भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बी के जगह पे, ए के जगह पे 4 और 2 के जगह पे लेते हैं, तो साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो कि रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है ना, अगर ये करेंगे तो ये रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक, हमने इसको भी शो कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजिटिव को भी शो करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखिए हम क्या कर लेते हैं, नाउ लेट ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए का बी के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन बी का सी के साथ है। ठीक है ना, चलिए इसका मतलब ये हो गया। तो जब जो ए का बी के साथ रिलेशन क्या होगा, ए इज लेस देन और इक्वल देन बी एंड बी का सी के साथ रिलेशन होगा, मीन्स क्या हुआ, बी इज लेस देन सी। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिएगा, यहीं पे समझने वाली बात है, यहाँ पे इतना है, ए क्या है, छोटा है और बराबर है किससे, बी से इक्वल है, और बी क्या है, सी से छोटा है। और इसका मतलब हो गया ए इज लेस देन और इक्वल देन बी, और बी क्या है, लेस देन है और इक्वल देन है सी। इट मीन्स ये क्या हो गया, ए क्या होगा, ऑब्वियसली सी से क्या होगा, छोटा होगा ना, यानी इसका मतलब क्या होगा, ए ऑब्वियसली क्या होगा, लेस देन और इक्वल देन सी होगा ना, इसका मतलब यही होगा ना। चलिए यही हमको समझाना था। जब ये इतना इतना है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए ऑब्वियसली लेस देन और इक्वल देन क्या होगा, सी होगा। इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, इंप्लाइज दैट ए का रिलेशन सी के साथ होगा, बिलोंग्स टू आर, मतलब वही रिलेशन ए का सी के साथ भी है ना, तो बिलोंग्स टू आर कर दिए, इसीलिए क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। ये भी हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे लैंग्वेज में, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एज इट इज 4th नंबर क्वेश्चन की जैसे ये सारे क्वेश्चन तो एक ही जैसे हैं इस एक्सरसाइज में। देखिए यहाँ कह रहा है चेक वेदर द रिलेशंस आर इन आर। देखिए अगेन यहाँ पे कैपिटल आर है, मतलब सेट क्या होगा, रियल नंबर का सेट है, डिफाइंड बाई, ये रिलेशन गिवन है, ए बी सच दैट, अब यहाँ पे रिलेशन बात दे दिया, ए इज लेस देन और इक्वल देन बी क्यू, बी के जगह पे क्या बी क्यू दे दिया है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, हमें चेक करना है। ठीक है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको जो रिलेशंस गिवन था हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब हम देखिए यहाँ पे हमें वैसे नंबर ढूंढने हैं जो इस रिलेशंस को फॉलो ना करे। देखिए बहुत सारे नंबर्स जो है जो इस रिलेशन को फॉलो करेंगे, जैसे 1 हो गया, ठीक है, 1 क्या होंगे, इक्वल होंगे, 1 का क्यू करोगे तो, ठीक है, या फिर अगर 2 लेते हो, ए के जगह पे 1 लेते हो, बी के जगह पे 2 लेते हो, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, बहुत सारे नंबर्स, लेकिन हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो इस रिलेशन का कंट्राडिक्ट करे, मतलब इस रिलेशन को फॉलो नहीं करे। तो हमने क्या ले लिया, 1/2 ले लिया।
तो 1/2 क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। एज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1/2 क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे 1/2 के होल क्यू से। यहाँ पे होल क्यू है, ठीक है। देखिए होल क्यू क्या आएगा, 1/8 होगा। तो 1/8 क्या होता है, छोटा होता है किससे, 1/2 से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए, तो ये क्या है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो यहाँ पे ए क्या हो गया, बड़ा हो गया बी क्यू से। लेकिन हमें क्या रिलेशन गिवन दिया था, ए छोटा होना चाहिए, बराबर होना, इक्वल होना चाहिए बी क्यू से। लेकिन यहाँ पे इस नंबर लेने पे, ये नंबर लेने पे क्या हो रहा है, रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे लिख देंगे। अब चेक करते हैं सिमेट्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं नाउ। अब हमने नंबर ले लिया ए बी। सिमेट्रिक क्या बोलता है, जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही रिलेशन बी का ए के भी साथ होना चाहिए। तो हमने ए की जगह पे 1 लिया, बी की जगह पे 2 लिया। जो रिलेशन ए का बी के साथ है, ए के बी के साथ रिलेशन क्या होगा, ए इज लेस देन 2 का क्यू करेंगे तो 8 से क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है, नहीं ये तो फॉलो कर रहा है। तो यही रिलेशन फॉलो करना चाहिए 2 का 1 के साथ, यानी जो रिलेशन 1 का 2 के साथ है वही 2 का 1 के साथ आना चाहिए। तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एज जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेन किया गया है, 2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, 1 का क्यू से, यानी 1 का क्यू 1 आता है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए।